Hello students, you're most welcome in YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School. Standard 3rd, Subject Environment. Today we will learn Chapter 24, Web of Life. Hard words. Number 1 दो means हाथों की. Number 2 linked means जुड़े हुए. Number 3 space means स्थान या जगह. Number 4 soil means मिट्टी. Number 5 web means मकड़ी का जाला, spider का जाला. Number 6 related means संबंधित. Number 7 understand means समझ के. Open textbook page number 158 lesson 24 web of life. वेब मतलब मकड़ी का जाला. तो हमारी लाइफ भी स्पाइडर के जाले की जैसी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक. अभी तक आपने पूरी कंप्लीट बुक रीड कर ली है क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है. You have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. अब trees के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि there are different types of trees and trees give us oxygen and wood. उसके बाद water के बारे में क्या पढ़ा है कि rain is the main source of water. River, lake, pond, sea, etc. are the natural sources of water. House के बारे में भी हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि there are different types of houses जैसे कि hut, building, multi-storied building, bungalow, igloo, houseboat, etc. There are so many types of houses. Animals के बारे में पढ़ा. एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. जिन एनिमल्स को हम घर में पालते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं और जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमने एनिमल्स के बारे में ली. उसके बाद है व्हीकल्स. व्हीकल्स के बारे में भी हमने बहुत सारा टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि there are different types of vehicles, there are different types of transport, air transport, water transport and land transport. Must have thought about them as well. इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बुक में पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं. तो आपने भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचा होगा और लर्न किया होगा. Can you tell why did we try to know and think about all these things? क्या आप बता सकते हो कि हम इन सभी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन इन सभी चीज़ों पर डिपेंड है. हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. Our survival is dependent on all the things of environment like trees, water, houses, animals, vehicles, etc. Hence, it is important that we should know and think of all these things surrounding us. हमारा जो जीवन है हमारे आजू बाजू की चीज़ों पर डिपेंडेंट है. इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखें. ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? शीतल और शुद्ध ऑक्सीजन. मॉर्निंग में हवा कितनी शीतल और शुद्ध होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, दोपहर होती है, व्हीकल की वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से हवा गर्म होती जाती है. वाटर, पानी भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम 1-2 घंटे पानी नहीं पीते हैं तो हमारा गला सूख जाता है और हमारी बॉडी का 70% पार्ट पानी से बना हुआ है. देन हाउसेस, वी नीड हाउस टू लिव इन. अगर घर नहीं होगा तो हमारी सेफ्टी नहीं होगी जंगली जानवरों से और
क्लाइमेट से भी हम बच नहीं पाएंगे। लेट्स सी एनिमल्स। एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम घर में पालते हैं जैसे काऊ, शीप, गोट, बफेलो, और जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा। तो एनिमल्स में से हमको फूड भी मिलता है, जो नॉन वेज होता है वो फूड हमको एनिमल्स में से मिलता है। अगर व्हीकल्स की बात करें तो साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रिक्शा, प्लेन, ट्रेन, कितने सारे व्हीकल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती हैं और ये सब चीजों की स्टडी हमें एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में करनी है। Students, now open page number 163. There is a question, how are we linked to the things shown in the picture? Come, let us find out. टेक्स्ट बुक में आपको ये पिक्चर दिया गया हुआ है, उसमें मिडल में आपको अपना फ़ोटो स्टिक करना है या ड्रॉ करना है और साइड में जो पिक्चर्स मिले हुए हैं वो आपके साथ कैसे लिंक्ड हैं उनके ऊपर एरो करना है। स्टूडेंट्स, मैंने ये एरो लगाए हैं जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनके ऊपर, आपको भी ऐसे एरो लगाना है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड वुड। देन मून इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। Students, cow is also important for us because cow gives us milk and we make buttermilk, ghee, cheese, all these things from this milk. Next is soil. तो soil भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे घर soil के ऊपर बनते हैं और चारों ओर हम soil ही देखते हैं, मिट्टी ही मिट्टी देखते हैं। देन हाउस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हाउस के बिना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे जानवरों के और क्लाइमेट के भय रहते हैं, इसीलिए हाउस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एयर। एयर के बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है, अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम जी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज़ ग्रास काऊ खाती है और हमें मिल्क देती है और धनिया, पालक जैसी सब्जियां हम खाने में भी यूज़ करते हैं। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइफ। तो सन के बिना तो हमारी जीवन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। नाउ वाटर। तो 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। 70% हमारी बॉडी का पानी से बना हुआ है, तो पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनको भी एयर चाहिए, काऊ है उनको भी एयर चाहिए, प्लांट्स हैं उनको भी एयर चाहिए और ह्यूमन बीइंग है उसको भी एयर चाहिए। स्नैक का फूड है रैट, स्नैक रैट खाता है। अब वाटर है वो ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, बर्ड्स को भी वाटर चाहिए और काऊ को भी वाटर चाहिए। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का नेट बन गया, जाल बन गया, जिसको हम बोलते हैं वेब ऑफ लाइफ। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, अंदर से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेनी है। नाउ ओपन पेज नंबर 164. नाउ जॉइन योर पिक्चर with lines to all those things which you feel are needed to live. वो हमने सब join कर दिया है। Have you joined your picture to the house? आपने house से अपना picture join किया है? तो yes. तो think what is a house made of? House किस चीज़ का बना होता है? Number 1 wood, which comes from trees. wood हमको कहाँ से मिलता है? trees में से। bricks, ईंटें, which are made of water and clay.
पानी और क्ले से, मिट्टी से बनती हैं ब्रिक्स। क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉइल, क्ले हमको कहाँ से मिलती है? सॉइल में से। वाटर वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन, पानी हमको कहाँ से मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से, वेल्स और रेन से, बारिश से। इट मस्ट बी क्लियर टू यू with which pictures or words you need to join the house. In the same way, join all the things with other things related to them. इस तरह से दूसरी चीज़ें भी उनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनके साथ आप जोड़ो, जैसे मैंने ये पूरा जोड़ दिया है। While doing so, you might need to write the names of few more things. What have you finally got? आखिर में आपको क्या दिखा यहाँ पे? A big web, एक बड़ा सा मकड़ी का जाल। Isn't it? What can you understand from this web? ये जो वेब आपको दिख रहा है उसमें से आपने क्या समझा? कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके? Share your web with your friends also. Have a look at the web made by your friend. आप ऐसा वेब बनाइए और अपने फ्रेंड को भी बनाने को बोलिए, फिर दोनों को देखिए क्या वो दोनों सेम हैं? Are they all alike? तो आप देखेंगे कि ये दोनों के सेम ही होंगे। Students, classify the following things into natural और man-made things. मैं आपको जिन चीज़ों के नाम बताऊंगी आपको बताना है वो नेचुरल थिंग्स हैं कि man-made थिंग्स हैं। रिवर, रिवर इज़ अ नेचुरल थिंग। विंडमिल, विंडमिल इज़ अ man-made थिंग। बस, बस इज़ अ man-made थिंग, उसको इंसान ने बनाया है। रॉक्स, rocks are natural things. Plants, plants are natural things. Sheep, sheep is also natural thing. Crow, crow is also natural thing. Flower, flower भी नेचर ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, तो फ्लावर भी नेचुरल थिंग हुआ। टीवी, TV is man-made thing. Clouds, clouds are natural things. Cloths, cloths are man-made things. उसके पहले ये सोफ़ा है वो भी man-made thing है। Furniture, furniture is also man-made thing. Bulb, bulb is also man-made thing. Stars, स्टार्स नेचर ने बनाए हैं इसीलिए वो नेचुरल थिंग्स हुए। मून, मून भी नेचर ने बनाया है इसीलिए वो नेचुरल थिंग। देन मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ह्यूमन बीइंग ने बनाया है तो दैट इज़ अ मैन मेड थिंग। कार, कार इज़ ऑल्सो मैन मेड थिंग। पेन, पेन इज़ मैन मेड थिंग। And last is tree. Tree is a natural things. Okay. Write 3 things needed by living beings from nature. Nature में से living beings को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? Plants को क्या चाहिए होता है? Plants need air, water, sunlight. Birds, birds need air, water एंड ट्री, ट्री पे वो लोग रहते हैं। मैन, मैन नीड एयर, प्लांट्स एंड वाटर, प्लांट्स हमको फूड देते हैं। लायन, लायन नीड्स एयर, वाटर, एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट एक्सेट्रा, क्योंकि लायन फ्लैश खाते हैं उसके लिए वो डियर और रैबिट जैसे एनिमल्स को मार के उसका फ्लैश खाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज।
Give 3 examples for each of following. Number 1, sources of water. हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? Rain is the main source of water. उसके बाद है river and lake. B, things we get from nature for food. Natural things as a food हमको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? That is fruits, vegetables, milk. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नेचर से मिलती हैं. ओके. C, sources of fiber in nature. Fiber means धागा. ऐसे कौन से sources हैं जिसमें से हमको धागा मिलता है? शीप का जो फर होता है, कॉटन प्लांट में से भी हमको फाइबर मिलता है, जूट प्लांट में से भी हमको फाइबर मिलता है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सर्कल द थिंग्स दैट नीड एनर्जी फ्रॉम द सन इन ऑर्डर टू ग्रो. उन चीज़ों के ऊपर सर्कल करना है जिन चीज़ों को सन में से एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए. फर्स्ट इज plants. Yes, plants are living being. They need energy from sun to grow. अगर सनशाइन सनलाइट ना हो तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे. देन मोबाइल फोन. नो, मोबाइल फोन डू नॉट नीड एनर्जी फ्रॉम सन. देन कार. Car also don't need energy from sun to grow because they are non-living things. Mosquito. Yes, mosquito is living thing, so it need energy from sun to grow. Balloon. Balloon is a non-living thing. It does not need energy from sun to grow. Rabbit. Rabbit is an animal. It is a living being. So it needs energy from sun to grow. तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे. Car. Car does not need energy from sun to grow. Butterfly. Butterfly is a living thing. It needs energy from sun to grow. Then human being. Yes, we all human beings need energy from sun to grow. तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि लिविंग थिंग्स को सन की एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनर्जी फ्रॉम सन टू ग्रो. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन. यहाँ पे फूड की एक चेन मिली हुई है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हमको कंप्लीट करना है. सपोज प्लांट्स हैं, वो फूड होते हैं इंसेक्ट्स का. हनी बी जैसे इंसेक्ट्स प्लांट्स में से हनी कलेक्ट करते हैं, फिर वो इंसेक्ट्स फूड होते हैं फ्रॉग का. तो ये चेन कंप्लीट हुआ. देन प्लांट्स हैं, वो खाते हैं सपोज रैबिट्स. और उस रैबिट को फिर कौन खाता है? जैकल. वो रैबिट किसका फूड होता है? जैकल का. ओके. सी में यहाँ पे हमको चेन कंप्लीट करना है, नेम लिखना है. सपोज हम लिखते हैं रैबिट. रैबिट खाता है जैकल, और जैकल को कौन खाता है? जैकल किसका फूड होता है? लायन का. तो इस तरह से
हम ऐसे फूड चेन समझ सकते हैं. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग. ए, सस्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स को बनाए रखते हैं, सलामत रखती है. कौन है वो? ए के साथ आएगा नंबर 1 सॉइल, मिट्टी. मिट्टी की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स सलामत रहते हैं. बी, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. प्लांट्स की ग्रोथ में एक जरिया होते हैं, मीडियम होते हैं. बी के साथ आएगा नंबर 2 अर्थवॉर्म्स. मिट्टी में जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है. सी, प्रोवाइड्स होम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को होम प्रोवाइड करते हैं, वो है सी के साथ आएगा नंबर 4 इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब परिस्थिति तंत्र. डी, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल. कंस्ट्रक्शन मटीरियल का पार्ट इसमें से बनता है. डी के साथ आएगा नंबर 3 रॉक्स. रॉक्स में से हमको पत्थर मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, रेती मिलती है. तो दिस इज द फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल. स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डू यू डिपेंड ऑन द सॉइल. आप सॉइल के ऊपर कैसे डिपेंड हो, आधारित हो? सॉइल हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच फॉर्म आवर फूड. अब सॉइल में ट्रीज और प्लांट ग्रो होते हैं जिसमें से हमको फ्रूट, वेजिटेबल मिलते हैं जो हमारा फूड होते हैं. सेकेंड पॉइंट, सॉइल ग्रोज अदर प्लांट्स एंड ट्रीज विच प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, वुड एक्सेट्रा. सॉइल में प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होते हैं जो हमको ऑक्सीजन देते हैं और वुड और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं. क्वेश्चन 2, हाउ डू यू डिपेंड ऑन द सन. आप सन के ऊपर, सूर्य के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो? आंसर, पॉइंट नंबर 1, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. सूर्य जो है वो गर्मी का और लाइट का मेन सोर्स है. 2, सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेदर एंड वाटर साइकिल. हमारी सीजन्स में जो चेंजेस आती हैं वो सन की वजह से ही आती हैं और वाटर साइकिल में भी जो चेंजेस आती हैं वो भी सन की वजह से ही आती हैं. थर्ड, सनलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे. So students, we complete our this chapter number 24, web of life. We complete this chapter here. I think you all have understood this chapter very well. Okay, then goodbye. Have a nice day.